नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में जो कि गायत्री गर्भ संस्कार के एपिसोड रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज एक और एपिसोड में लेकर आई हूँ आपके सामने। और वो है कि हम गर्भवती स्त्री कैसे सावधानियाँ रखें, है ना। सावधानियाँ क्या होनी चाहिए। तो मेरी वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, पूरी वीडियो देखें अंत तक। और परम वंदनीय गुरुदेव और माता जी के ही आशीर्वाद से हम ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। देखिए, माँ बनना एक गौरव का विषय, गर्व की बात है। पर श्रेष्ठ संतान उत्पन्न हो, श्रेष्ठ संतान तो ये बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात मानी जाती है। देखिए, सात्विक माता पिता जो होते हैं, उनके द्वारा जो संतान पैदा होती है वो पूरी सात्विक रीति से पैदा होती है। उसका लालन पालन भी सात्विक रीति से किया जाता है। तो ऐसी संतान का सुख फिर माता पिता भी लेते हैं, है ना। तो इसलिए यही माता पिता की ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से, ये 9 महीने का समय है। देखिए, हर पग पग पे एक लंबा समय है। इस पर पग पग पे ध्यान रखने की ज़रूरत होती है ना। चाहे वो डॉक्टर को दिखाने से लेकर हो, चाहे वो घर में किसी भी तरीके की कोई भी असावधानी हो जाने पर किस तरीके से नुकसान भी उठाया जाता है, ये भी आपने देखा होगा। तो बहुत सावधानियाँ रखने की इसमें ज़रूरत होती है ना। तो पहला तो यही है कि सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगी कि भाई सबसे पहले जो है आप डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें, डॉक्टर से परामर्श ज़रूर ले लें, है ना। उसके बाद जो ऐसी सावधानियाँ जो कि गर्भवती स्त्री को रखनी चाहिए, उसके विषय में आज चर्चा हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यही है कि बहुत मतलब एक गर्भवती स्त्री जो है, पहले से उसका जो जीवन जीने का तरीका होता है वो दूसरा होता है ना। पर जब गर्भधारण करने के बाद उसके जीवन का जीने का तरीका दूसरा होता है, वो बदल जाता है। तो यानी कि यहाँ पर एक बदलाव बहुत बड़ा होने वाला होता है कि उसको अपने दूसरे तरीके से जीवन जीने की आदत डाल लेनी चाहिए कि अब मुझे कैसा जीवन जीना है। सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही एक उसके उसमें आता है ना, कि जीवन जीने का तरीका उसका बदल जाता है। दूसरी चीज़ जो होती है वो है पूरे परिवार को जो है पूरे परिवार को जो है उसका ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। क्योंकि एक पहली बार अगर कोई महिला गर्भ धारण कर रही होती है तो उसको ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं होता है ना। तो घर परिवार की महिलाएं हैं या उसका पति है, उसको पूरा सपोर्ट करे। क्योंकि ससुराल में चूँकि वो होती है और संकोची स्वभाव की महिला होती है, तो फिर वो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाती ज़्यादा, क्योंकि वो सोचती है कि और लोग क्या सोचेंगे, है ना। तो ऐसे समय में वो जो संकोची स्वभाव की महिला है वो अपना ध्यान नहीं रख पाती खाने पीने में। ऐसे समय में ही घर की और महिलाओं को आगे आना चाहिए, उसको गाइड करना चाहिए कि भाई क्या हमें जो है कि तुमको क्या खाना है क्या नहीं खाना। वैसे तो ये आम परिवार में सभी लोग जानते हैं, पर एक अच्छे खान पान की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत शुरुआत से होती है। तो खान पान पे एक बहुत बड़ी मतलब दूसरा वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। फिलहाल तो मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ कि भाई हम क्या क्या इसमें सावधानियाँ रख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि भाई ये मैं थोड़ा सा बता दूं कि भाई इसमें अगर संतान भी सुंदर भी चाहते हैं, संतान स्वस्थ भी हो, सुसंस्कृत भी हो, तो दूध और दूध से बने प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ा दें, पानी का इंटेक बढ़ा दें, है ना। चाहे वो किसी भी नारियल पानी हो, चाहे वो आपका नींबू पानी, चाहे वो आपका किसी भी जल की जो है मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, है ना। दूसरी चीज़ ये इसमें आती है सबसे पहले कि ऐसे समय में जो है गर्भिणी स्त्री जो है उसको उसके शरीर में बहुत बदलाव हो रहे होते हैं, उसके शरीर में परिवर्तन आ रहे होते हैं, हार्मोन्स में परिवर्तन आ रहे होते हैं। चाहे उसका जिम चलाना हो, चाहे वो उसके शरीर में भारीपन हो, चाहे उसको किसी भी तरीके की हर एक का अलग अलग परिवर्तन आता है। तो चाहे उसको मुँह में कड़वापन आ जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके का परिवर्तन एक प्रकार का आ रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में वो हल्का और सुपाच्य भोजन ले और मिनी मील ले, यानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में मील ले। और एक साथ बहुत सारा भोजन अधिक ना करें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन लेना चाहिए। क्योंकि ऐसे में जो है भोजन बहुत जल्दी हजम नहीं होता है, और फिर और ज़्यादा मात्रा में एक बार खा लेने से क्या होता है कि वो वॉमिटिंग के रूप में फिर बाहर निकल जाता है ना। तो इसलिए मिनी मील लेने की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें सावधानियाँ ये भी रखनी है कि बहुत अधिक अपने शरीर में आलस ना आए,
है ना, इसका भी बहुत ध्यान रखना है ज़रूरी, क्योंकि अपनी रुचि अनुसार थोड़ा अपनी रुचि अनुसार टहलना है या कोई और एक्टिविटीज़ करनी है, जैसा आप बच्चा अपना बनाना चाहती हैं, यही वो समय होता है शुरुआत से। कोई सोचे कि हम बाद में बना लेंगे, पैदा होने के बाद बना लेंगे, तो वो नहीं, संस्कार तो वही से पड़ते हैं। तो शुरुआत से ही जैसा आप बालक अपना चाहती हैं बनाना, रुचिपूर्वक उसी तरीके का आप संगीत सुनिए, उसी तरीके का भजन कीर्तन आप करें, उसी तरीके का आप अपनी नॉलेज बढ़ाएँ, किताब पढ़ें वगैरह, जो भी आप चाहती हैं, जिस तरीके का बच्चा आप चाहती हैं, उसी तरीके का आपको अपना आचरण इसमें रखना पड़ेगा, है ना। दूसरी चीज़ ये भी कि बहुत अधिक खान-पान के साथ-साथ देखिए छोटा-मोटा व्यायाम भी करना है, टहलना भी है ना। बहुत अधिक वज़न नहीं उठाना है, बहुत अधिक भई कोई भी ऐसा कठिन कार्य नहीं करने हैं, ये इसमें होता है ना। लेकिन अपना ध्यान रखना है, आलस्य नहीं करना है, क्योंकि आलस्य करने से क्या होता है, बच्चा भी उसी तरीके का आलसी पैदा होता है, जो कि फिर बहुत से आपने बच्चे सुने होंगे, देर में चलते हैं, देर में बोलते हैं, तो ज़्यादा आराम करने से भी ऐसा होता है। तो अपने शरीर को बहुत अधिक ना तो ऐसा बनाना है कि भई हम बहुत अधिक काम कर रहे हैं, बहुत भारी भरकम चीज़ें उठा रहे हैं, इसमें भी आपका ही नुकसान है, और अगर बिल्कुल आप आलसी बन के लेटे हुए हैं, तो भी इसमें आप ही का नुकसान है। तो बहुत संतुलित जीवन जीने की ज़रूरत होती है इस समय में, है ना। अब परिवार के लोगों की तो पूरे सहयोग की ज़रूरत होती है, पति को भी बहुत सहयोग की ज़रूरत होती है। इसमें बहुत सी महिलाओं का क्या होता है कि शरीर में कुछ कमियों की वजह से उनका जी मिचला रहा है या कुछ है, तो ऐसे में वो खटाई, अचार, ये सब पे बहुत ध्यान देती हैं। ये भी चीज़ नहीं है, इन सब चीज़ों को ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़, बहुत सी महिलाएँ क्या करती हैं कि भई वो कैसी मिट्टी है या कोई उनके जो मन में आता है इस तरीके का, जैसे खड़िया है, मिट्टी है, जो भी ऐसी तरीके की चीज़ों का मन इसमें चलता है, तो वो ना ही लें तो अच्छा, उसमें बहुत नुकसानदायक चीज़ें हो जाती हैं, तो वो भी चीज़ों का सेवन से बचना चाहिए। ये भी एक सावधानी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं का भी इसी तरीके की चीज़ें खाने का मन करने लगता है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है कि इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि भई अगर कोई आजकल की जैसे बेटियां हैं आजकल की, तो वो इस तरीके का कोई ड्रिंक है या कोई तंबाकू है या कोई और एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि मांसाहार है ना, तो इन सब चीज़ों को इस समय के लिए तो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। इससे बच्चे पे बच्चे के सात्विकता अगर आप चाहती हैं अपने बच्चे के अंदर, तो उस पे बहुत प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो ऐसे में अगर ये चीज़ों की मात्रा आपने बढ़ा दी, तो अच्छा नहीं होता है स्वास्थ्य के लिए, बच्चे के लिए भी नहीं सही अच्छा, और आपके लिए भी अच्छा नहीं होता है ना। तो ये सब चीज़ों को बिल्कुल आप रोक दें, क्योंकि ये बिल्कुल ही इस समय के लिए बिल्कुल, वरना तो हमेशा के लिए ये चीज़ों का निषेध है हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में। तो आप जो लोग ले रही हैं, तो इस समय के लिए बिल्कुल उसको रोक दें, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा हानिकारक हमारे बच्चे के लिए, संतान के लिए होता है। दूसरी चीज़ ये कि गर्भवती स्त्री को जो है इस समय भय से, द्वेष से, क्रोध से और ऐसी चीज़ों से बिल्कुल बच के रहना चाहिए, है ना। क्योंकि क्रोध करने से क्या होता है, मांसपेशियाँ तनती हैं, है ना, बहुत ज़्यादा, फिर वही भाव बच्चे के अंदर आएगा, है ना। वो चीज़ों से, भय से भी बच के रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कई बारी कि कहीं जा रहे हैं तो कोई नदी में झाँक लिया, कुएँ में झाँक लिया, या किसी ऐसे वैसे रास्ते में गड्ढे में झाँक लिया, तो ये उससे एक प्रकार का भय उत्पन्न होता है, जो कि भय बच्चे के लिए नुकसानदायक होता है। तो वो चीज़ों से भी आपको इस वक्त बच के रहना है। तभी पहले ज़माने की दादियाँ नानियाँ कहा करती थी कि बाहर ज़्यादा मत जाओ, और ऐसी जगह पर नहीं जाओ, सुनसान मत जाओ, अकेली जगह पर नहीं जाओ। तो वास्तव में इन चीज़ों का महत्व है ना। सावधानियाँ तो थोड़ी बरतनी चाहिए कि हमें किस तरीके का इस समय में अपना गर्भवती स्त्री को रखनी चाहिए, खुद भी रखना चाहिए उसको, कि मैं किस तरीके का जो है आचरण अपना रखूं। दूसरी चीज़ ये कि गर्भवती स्त्री को व्यायाम तो अच्छा, मतलब हल्का फुल्का व्यायाम तो करते रहना चाहिए, और एक जो है कि मैथुन से भी बचना चाहिए इस समय में, ऐसे है ना। बहुत ज़रूरी नहीं है इस वक्त अपने बच के रहें 9 महीने में, और अपने को बहुत ही अच्छे एक आचरण के साथ जीवन बिताएंगी, तभी आप अपनी संतान के अंदर वो चीज़ डाल पाएंगी। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी तरीके की जैसा आप आचरण करेंगी, वैसे ही आपकी संतान भी आचरण करेगी। कुछ चीज़ों में कि हमें प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, है ना। तरह तरह के भजन आप सुन सकते हैं, प्रसन्न रहना इसमें बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि उसी तरीके का बच्चा आपका होगा खुश। जैसे कहते हैं ना, किसी बच्चे का आप देखिए कितने खुश होते हैं, और कोई बच्चे कितने रोते रहते हैं, तो इसका फ़र्क पड़ता है ना। तो ये हमारे उस समय में बिताए गए जीवन पर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि
तरह तरह के आप म्यूजिक सुन सकते हैं, जो म्यूजिक आपको पसंद हो वो सुनिए, भजन सुनिए, तरह तरह की आप रुचिकर बुक्स पढ़िए, किताबें पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए, है ना। तो इसमें अपना समय बिताइए। दूसरी चीज़ ये कि कोई बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि गर्भवती महिला खाली ना बैठे, है ना, आलस ना करे, खाली ना बैठे, व्यायाम मतलब आराम के समय आराम करे, लेकिन खाली ना बैठे। और अपनी कोई रुचिकर चीज़ें जैसे कढ़ाई सिलाई बुनाई में अगर उसका मन लगता है, या खान पान में कुकिंग में मन लगता है, या और बहुत सी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें मन लगता है, तो वो भी थोड़ा 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 मात्रा में करती रहे। तो ये इस तरीके की सावधानियाँ इसलिए रखनी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जैसा हमारा आचरण होगा वैसे ही हमारी संतान का भी व्यवहार, जैसा हम रखेंगे उस समय वैसे हमारी संतान का भी व्यवहार बनेगा, है ना। तो देखिए, और मेरी इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें ध्यान से। और क्योंकि हम लोग बड़े मनोयोग से वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों के लाइक्स और शेयर हमें शेयर ज़रूर करें। देखिए ना, ये किसी आप एक तरीके की समाज सेवा ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये वीडियो और लोगों तक पहुंचती है तो उनका भी काम, उनके लिए भी यूज़ की हो जाएगी, है ना। तो ऐसी वीडियो, हमारी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें, ये भी एक सामाजिक कार्य होगा। और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।